हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा का पाठ 13 सह विद्यालय पठति इसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप शीर्षक का अर्थ देखिए। सह सह माने वह, विद्यालय विद्यालय में, पठति माने पढ़ता है, वह विद्यालय में पढ़ता है। अब आप यहाँ पर देखिए, विद्यालय ये हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, यानी कि इस पाठ के अंतर्गत हम अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे कि कहाँ पर हमारा अधिकरण कारक होता है और इसकी विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। और दूसरी चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि जहाँ स्थान होता है, समय होता है, उन दोनों के योग में हमेशा अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे विद्यालय है तो विद्यालय भी हमारा स्थान है, भाई वह कहाँ पढ़ता है, वह विद्यालय में पढ़ता है। तो इसलिए हमारा स्थान हो या समय है, ये दोनों चीजें हमारी सप्तमी विभक्ति में आती हैं और अधिकरण कारक के अंतर्गत आती हैं। तो ये पूरा पाठ हमें इसी चीज का ज्ञान देने वाला है। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपके जिन साथियों को इसके विषय में जानकारी नहीं है, अपने उन साथियों को भी इसके विषय में बताइए या उनको भी ये लिंक सेंड कर दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो सके, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। तो आगे देखिए, चलिए पाठ में देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, जनः कुत्र वसन्ति, लोग कहाँ रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं, जनः गृहे वसन्ति, लोग घर में रहते हैं। तो आपने देखा गृहे हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, घर में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर, कहते हैं ना अधिकरण में और पर, तो घर में, तो गृहे हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन। खगः कुत्र वसन्ति, पक्षी कहाँ रहते हैं। खगः नीडे वसन्ति, पक्षी घोंसले में रहते हैं। अब घोंसला भी स्थान है, घर भी स्थान है, तो दोनों में हमारा सप्तमी का एक वचन प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्नवाचक जो शब्द है, इसमें दो प्रश्नवाचक शब्दों का मेन प्रयोग होता है अव्यय के रूप में, कहाँ और कब। क्योंकि हमने आपसे कहा स्थान और समय होता है, तो कहाँ स्थान के रूप में आता है तो कुत्र हो गया, समय के रूप में हम कोई प्रश्न पूछेंगे तो कदा हो जाएगा कि कब जाते हो, तो कदा। तो इस तरह से कुत्र और कदा ये दो अव्यय प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और कहीं कहीं हमारा सर्वनाम के रूप में भी आता है कस्मिन, कस्मिन का मतलब किसमिन, तो वो हमारा सर्वनाम शब्द होता है, लेकिन होता वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब नीचे देखिए, राहुलः विद्यालय पठति, राहुल विद्यालय में पढ़ता है। विद्यालय एक वचन हो गया सप्तमी का। नगरे अनेके विद्यालयाः सन्ति, शहर में अनेक विद्यालय हैं। नगरे माने नगर भी लिख सकते हो, शहर भी लिख सकते हो, कि नगर में या शहर में, अनेके माने बहुत सारे या अनेक, विद्यालयाः सन्ति विद्यालय हैं। देखिए विद्यालयः बहुवचन है तो क्रिया का प्रयोग भी बहुवचन में ही किया गया है। तो शहर में अनेक विद्यालय हैं। विद्यालयेषु अनेके छात्राः पठन्ति, विद्यालयों में अनेक छात्र पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक वचन के लिए आया था तो सप्तमी का एक वचन था। अब जब हमने कहा कि शहर में अनेक विद्यालय हैं, तो यहाँ विद्यालयेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है कि विद्यालयों में अनेक छात्र पढ़ते हैं। राहुलस्य विद्यालयः दिल्ली नगरे अस्ति, राहुल का विद्यालय दिल्ली शहर में है। सः विद्यालयस्य छात्रावासे वसति, वह विद्यालय के छात्रावास में, वसति माने रहता है। छात्रावास किसको कहते हैं, हॉस्टल को, कि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, अपने शहर से दूर हैं, माता पिता से अलग हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए छात्रावास बने होते हैं, हॉस्टल होते हैं। तो वह विद्यालय के छात्रावास में रहता है। राहुलः कुत्र वसति, राहुल कहाँ रहता है।
सह छात्रावासे वसति, वह छात्रावास में रहता है। एतत् क्रीडा क्षेत्रम, यह खेल का मैदान है। क्रीडा क्षेत्र माने खेल का मैदान, यह खेल का मैदान है। एतत् विद्यालयस्य परिसरे अस्ति, यह विद्यालय के परिसर में है। परिसर का मतलब होता है कि विद्यालय में जो ग्राउंड होता है, जैसे परिसर होता है, भवन कह सकते हो, विद्यालय के भवन में है। अधुना क्रीडा कालांशः, अधुना माने इस समय, क्रीडा माने खेलने का, कालांश है। कालांश जैसे आप कहते हो ना कि ये हमारा गेम्स पीरियड है, खेलने का पीरियड है, तो जो पीरियड शब्द होता है उसकी संस्कृत होती है कालांश। तो इस समय खेल का कालांश है या समय है। छात्राः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, छात्र पादुकन्दुकेन माने फुटबॉल से, क्रीडन्ति खेलते हैं। पादकन्दुकेन कहते, पाद माने पैर होता है, कंदुक माने गेंद होता है, तो फुट शब्द बोला जाता है फुटबॉल, यानी कि पैर से मारे जाने वाले। तो छात्र फुटबॉल से खेलते हैं। ते कुत्र क्रीडन्ति, वे सब कहाँ खेलते हैं। ते विद्यालय से क्रीडांगणे क्रीडन्ति, वे सब विद्यालय के क्रीडांगण में यानी खेल के मैदान में, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। तो क्रीडांगण माने खेल के मैदान में, वे सब विद्यालय के खेल के मैदान में खेलते हैं। छात्राः कदा क्रीडन्ति, छात्र कब खेलते हैं। देखिए कदा शब्द आ गया कब के लिए, कि छात्र कब खेलते हैं। ते क्रीडा काले क्रीडन्ति, वे खेल के पीरियड में या खेल के समय में, समय कहोगे, वे खेल के समय में खेलते हैं। एते छात्राः कस्मिन् खेलने निपुणाः, ये सब छात्र, कस्मिन् माने किस, खेलने माने खेल में, निपुण माने निपुण या कुशल हैं। ये सब छात्र किस खेल में कुशल या निपुण हैं। अब आप देखिए वहां मैंने कुत्र शब्द बताया था, कदा शब्द बताया था। अब यहाँ पर देखिए कस्मिन शब्द आपका आ गया, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है हमारे, कि किस खेल में निपुण है। एते छात्राः पादकन्दुक खेलने निपुणाः सन्ति, ये सब छात्र फुटबॉल खेल में निपुण हैं या कुशल हैं। राहुलः वलकन्दुक खेलने अपि कुशलः, राहुल, वलकन्दुक कहते हैं क्रिकेट, कि राहुल क्रिकेट के खेल में भी कुशल है। सः उभयोः खेलनयोः निपुणः, वह, उभयो माने दोनों, खेलनयो माने खेलों में, निपुण माने निपुण है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे खेलनयो हमारा द्विवचन आ गया है, तो तीनों वचन का प्रयोग आपका पता चल गया है। विद्यालय में एक वचन था आपका, विद्यालयेषु में बहुवचन था। अब यहाँ पर आप देखिए खेलनयो हो, ये हमारा द्विवचन का प्रयोग हुआ है कि वह दोनों खेलों में निपुण है। आकाशे कृष्णः मेघः उच्चैः गर्जन्ति, आकाश में कृष्णः माने काले, मेघः माने बादल, उच्चैः माने जोर से, गर्जन्ति माने गरज रहे हैं। आकाश में काले बादल जोर से गरज रहे हैं। तत्कालम एव मेघः वर्षन्ति, तत्कालम माने उस समय, एव माने ही, उस समय ही, मेघः वर्षन्ति, बादल बरस रहे हैं या बरसने लगते हैं। अहो बालेषु जलम पतति, अहो बालेषु माने बच्चों पर, जलम पतति जल गिर रहा है, क्योंकि बच्चे खेल के मैदान में हैं, अचानक से ऊपर काले बादल आए और तुरंत ही बरसने लगे, तो अहो बच्चों पर जल गिर रहा है। वर्षा जलम केषु पतति, वर्षा का जल किन पर गिर रहा है। वर्षा जलम बालेषु पतति, वर्षा का जल बच्चों पर गिर रहा है। बालः शीघ्रम एव विद्यालयस्य भवने गच्छन्ति, बच्चे जल्दी से ही या शीघ्र ही विद्यालय के भवन में, गच्छन्ति माने जा रहे हैं, बच्चे शीघ्र ही विद्यालय के भवन में जा रहे हैं।
ते खेलनम त्यजन्ति, वे सब खेल को, त्यजन्ति माने छोड़ देते हैं, वे सब खेल को छोड़ देते हैं। अधुना व्यायाम शिक्षकः आसने तिष्ठति, अधुना माने इस समय, व्यायाम शिक्षक यानी एक्सरसाइज कराने वाले या व्यायाम कराने वाले शिक्षक आसन पर बैठे हैं। तो इस समय व्यायाम शिक्षक आसन पर बैठे हैं। सह छात्रेभ्यः पादकन्दुक खेलनस्य नियमान् कथयति, वह छात्रों को पादकन्दुक माने फुटबॉल खेल के नियमों को बता रहे हैं। क्या समझा रहे हैं उन्हें? फुटबॉल के नियम, कि किस तरह से हमें फुटबॉल को खेलना चाहिए, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वह छात्रों से फुटबॉल खेल के नियमों को बता रहे हैं। छात्राः सावधानम आकर्णयन्ति खेलने तेषां रुचिः, छात्र सावधानी पूर्वक, आकर्णयन्ति माने सुन रहे हैं, खेलने तेषां रुचि, खेल में उनकी रुचि है या इच्छा है। शिक्षके छात्राणां पूर्णः विश्वासः अस्ति, शिक्षक पर छात्रों का पूर्ण विश्वास है, यानी कि जो छात्र हैं वो अपने शिक्षक पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वे उन्हें जो भी चीजें बता रहे हैं वो सही है और सही ही बताएंगे। तो शिक्षक पर छात्रों का पूर्ण विश्वास है। छात्रेषु च शिक्षकाणां स्नेहः भवति, छात्रों पर शिक्षकों का स्नेह होता है। छात्राः शिक्षकान् सम्मानयन्ति, छात्र शिक्षकों का सम्मान करते हैं। शिक्षकः माननीयः ते ज्ञानं वितरन्ति, शिक्षक सम्माननीय होते हैं। ते ज्ञानम, वे ज्ञान को वितरन्ति माने बांटते हैं या प्रदान करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ये पाठ का अर्थ जो आपको समझाया है, और इसमें जिन मेन बातों पर आपको ध्यान देना है वो उनकी विभक्ति पर ध्यान देना है कि एक वचन में क्या रूप होगा, द्विवचन में रूप क्या होगा, बहुवचन में रूप क्या होगा, कहाँ किस तरह के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो एक एक शब्द को अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आसानी से अर्थ आप समझ सकते हो। यदि आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक अवश्य कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।